नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। हम 6 ग्रहों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। 10 फरवरी 2021 को 6 ग्रहों का योग मकर राशि में होने वाला है। तो मकर राशि विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाएगी। तो अभी तक मैंने एपिसोड जो दिए है वो मेष राशि से कुंभ राशि तक में बताया कि मकर राशि में जब ये 6 ग्रहों का योग होगा या 6 ग्रह आकर के एक ही राशि में बैठेंगे तो उनके किस भाव को प्रभावित करेगा। तो कुंभ राशि तक के मैंने एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं और इस एपिसोड में हम लोग मीन राशि को लेकर के बात करेंगे कि मीन राशि वाले, मीन राशि से मेरा अर्थ है मीन राशि अथवा मीन लगन, यानी कि जिसके चंद्रमा की राशि मीन हो अथवा जिसकी जो लग्न है वह मीन हो, तो उनको किस तरीके का प्रभाव यहाँ पर मिलेगा या किस भाव से उनको रिलेटेड यहाँ पर फल महसूस होंगे, इस बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो मीन राशि क्या है कि मछली को प्रेजेंट करती है, ठीक है। और मछलियां कहाँ रहती है? मछलियां अनंत सागर में रहती हैं और यह मुक्ति को प्रेजेंट करती है। अगर हम मीन राशि को देखते हैं, ये 12वें भाव से संबंध रखती है। 12वां भाव यानी कि मुक्ति का भाव। तो क्या है कि मुक्ति के भाव से संबंध रखने वाली राशि जो है उसको क्या परिणाम मिलने वाले। तो अगर हम मीन राशि को देखते हैं तो यह जो गोचर है या यह जो प्रभाव है वह उनके एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव का अर्थ होता है कि लाभ का भाव। अब लाभ कैसा? लाभ देखिए, ये जो भाव है यह पिता के भाइयों से भी संबंध रखता है, क्योंकि अगर हम नवम भाव से देखते हैं तो यह तृतीय हो जाता है। यानी कि नवम भाव से तृतीय यानी कि 9, 10 और 11वां भाव जो बनता है वह आपके पिता जैसे चाचा हो गए या पिता के कोई भी भाई हो सकते हैं, वो उनसे संबंध रखता है। और इसी 11वां जो भाव है यह भाव आपके मित्रगण से संबंध रखता है, आपके बड़े भाई बहनों से संबंध रखता है। तो इस प्रकार इसका संबंध होता है। अब है क्या कि जब मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह एकादश भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि इस एकादश भाव में 6 ग्रहों का संगम यह हमें इंगित करता है कि जो हमारा लाभ का भाव है या हमारे पिता के भाइयों का जो भाव है वहां से आपको निश्चित तौर से कुछ ना कुछ परिणाम दिखने वाले हैं और जो कि लाभकारी भी होंगे। उनमें कोई ना कोई कुछ त्रुटि या कुछ भी कोई निगेटिव इफेक्ट भी होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम आप पिक्चर के द्वारा आप देखिए तो क्या है कि आपके जो लग्न का स्वामी गुरु है वह आपके एकादश भाव है, यानी कि आपकी लग्न को लाभ निश्चित तौर से है। आपके अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र का जो भाव है यानी कि 10वें भाव के जो स्वामी है वह भी गुरुदेव होते हैं और बैठे हुए हैं एकादश में। यानी कि क्या है कि अपने से दूसरे तो धन का लाभ ही भी है, साथ ही यहाँ पर प्रमोशंस जैसे या नौकरी के अच्छे अवसर यहाँ पर निश्चित तौर से दिखाई देते हैं। बात करते हैं अगर हम मंगल की, तो मंगल स्वयं अपनी राशि में बैठे हुए हैं, अपने ही परिवार में बैठे हैं। हो सकता है कि आप कुछ जोशपूर्ण तरीके से आपकी जो बातचीत हो वो थोड़ी जोश से भरी हुई हो, थोड़ा ओज हो, उसमें अपना एक दबाव हो कि ये चीजें ऐसे करनी है। तो चूंकि मंगल का जो काम होता है वह क्या है कि प्रेशर डाल करके अपने काम को करवाना होता है या जबरदस्ती अपनी, अगर हम साधारण भाषा का प्रयोग करें तो अपनी हनक बना करके अपनी बात को कहना, ये इस बात का प्रतीक होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी यानी कि शुक्र देव वह भी लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपका जो अष्टम से अष्टम है तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देते हुए आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति दिखती है, क्योंकि शुक्र देव मीन राशि के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अगर आपकी शुक्र की दशा है और यहाँ पर स्थिति इस प्रकार से है कि शुक्र लाभ भाव में होते हैं
और मीन राशि वाले जो भी जातक होते हैं उनके लिए जो शुक्र की दशा है वो अति उत्तम फलदायी होती है। बात करते हैं अगर बुध की, तो बुध देखिए आपके चौथे भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सुख भाव, माता भूमि भवन से संबंध रखना, और साथ में आपका जो जीवन साथी है, आपका जो स्पाउस है, वह भी है क्या, वो बुध है, और बुध एकादश भाव में है परंतु वक्री अवस्था में है। तो ये बात नोट करनी होगी कि यह वक्री अवस्था में होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर कुछ अनमन होकर के भी, या आपका मन पूर्ण रूप से नहीं है फिर भी आप इस बात को चाहेंगे और आप करेंगे भी। तो क्या है, आपको पत्नी या आपका जो भी जीवन साथी है, पति अथवा पत्नी का ना चाहते हुए भी आपका सहयोग देना, इस ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। बात करें चंद्रमा की, तो देखिए जो आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्र हैं वह एकादश भाव से में बैठे हुए हैं और एकादश भाव से अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो यह क्या बताते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो निश्चित तौर से यहाँ पर एक पूर्णता की ओर जा रही हैं, जिनमें कि आपको पूर्णता का एहसास होगा कि कुछ ऐसा बहुत कुछ अच्छा कंप्लीशन में आ गया। बात करें अगर हम सूर्य की, यानी कि आपके जो षष्ठ भाव के स्वामी हैं सूर्य देव, सूर्य और चंद्र को केवल एक ही राशि मिली हुई है, यानी कि आपका कर्क राशि चंद्र को मिली है और सिंह राशि सूर्य देव को मिली हुई है। तो जो आपके षष्ठ भाव के जो स्वामी हैं वह भी एकादश भाव में है, यानी कि षष्ठ भाव जो है अपने से इस समय षष्ठ की स्थिति में, यानी कि सेवा, नौकरी, सरकारी संबंध आते हैं। ऑब्स्टेकल के बावजूद भी आप किन्हीं प्रतियोगिताओं में विजयी होकर के अपने लाभ को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रतियोगिता में सफलता दिखती हुई दिखाई देती है कि आप यदि किसी कॉम्पिटिशन्स के लिए काम कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ पर सफलता आपके हाथ में दिखाई देती है। बात करें अगर हम भाग्य भाव की, तो देखिए भाग्य भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो भाग्य का सहयोग थोड़ा कम है, परंतु आपके साथ परिवार का सहयोग निश्चित तौर से है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके भाग्य भाव के जो स्वामी मंगल देव हैं वह द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो द्वितीय भाव में यानी कि आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए फुल सपोर्ट में आपके साथ है यहाँ पर। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप निश्चित तौर से कुछ बहुत अच्छे परिणाम, इसमें मुख्यतः क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप अपने परिवार की अगर वृद्धि करना चाहते हैं, आप अगर अपने जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग, आप विवाह तो आपका होने की स्थिति है ही, साथ ही साथ अगर आप प्रेम विवाह या ऐसी चीजों की ओर आपका ध्यान है तो वह यह समय है कि वह निश्चित तौर से पूर्ण हो। तो देखिए जैसे क्या हुआ कि ये जो 6 ग्रह हुए, यानी कि जो शनि देव महाराज हैं वह अपनी ही राशि में बैठे हैं, और शनि देव महाराज की जो स्थिति है वह क्या है, विदेशों के भाव से भी संबंध रख रही है, यानी कि जहां पर कुंभ राशि है, 12वां भाव है, वहां का स्वामी अपने से द्वादश होकर के लाभ में बैठा है। तो यह भी यह बताता है कि विदेशों से भी आपको अच्छे शुभ समाचार यहाँ पर मिल सकते हैं। निश्चित तौर से आप एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि 6 ग्रहों का एक साथ एकादश भाव में बैठना यह बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से फलदायी है। तो जो मीन राशि है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि जो मछलियां हैं वो अनंत सागर से संबंध रखती हैं, और वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार तैरती रहती हैं और चलती रहती हैं। तो मीन का जो संबंध है वह साक्षात लक्ष्मी और नारायण से भी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर विष्णुदेव अपने अनंत सागर में अनंतनाग की शैया पर बैठ करके अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी के साथ बैठ करके विराजमान मुद्रा में, आनंदमयी मुद्रा में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये लाभ की स्थिति आती है। तो मीन राशि इस समय आपके लिए यह जो समय है वह बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। तो मित्रों, मेरी यह श्रृंखला पूर्ण हुई
और इस श्रृंखला में मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 10 फरवरी 2021 को जो भी संगम होने जा रहे हैं, 6 ग्रहों का जो एक संगम होने जा रहा है, वह समस्त 12 राशियों को कैसे प्रभावित करता है या उनको किस भाव से संबंध दे करके वो उनको फल देगा। तो मित्रों, ये मेरी श्रृंखला पूर्ण होती है और आगे समय पर मैं और भी श्रृंखला के रूप में और भी ज्योतिषी जो भी एनालिसिस होती है मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित होती रहूंगी। हालांकि मैं इस समय बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इतनी ज्यादा बिजी हूँ कि मैं अपना समय नहीं निकाल पाती हूँ। तो खैर, और यात्राओं का तो अनंत एक क्रम चल ही रहा है। मैं 4-5 महीने से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्र में जाती हूँ और 2-3 दिन निवास होने के बाद मेरा जगह फिर बदलती है और मैं फिर एक दूसरे शहर को पहुंचती। तो इस तरीके से मेरी यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने वीडियोस को दे ही नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए मुझको क्षमा कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे भी समय निकाल करके आप लोगों को अपना जो कुछ मैं सीख पाई हूँ वह आप लोगों को भी मैं बता पाऊँ। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए और आगे समय पर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। और हाँ, अगर आप मेरे एपिसोड्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज और हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।